ओके। अब ये जो इलस्ट्रेशन है जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे शायद आपको लिख के दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 42 आपके कुछ पेज नंबर 141 के आजू बाजू है नए मॉड्यूल में, पुरानों में 126 है। ये बेसिकली असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल है, और है ना, ये एग्जाम्पल ऐसा है जो फाइनल में भी है। मीन्स ये एग्जाम्पल पास्ट में फाइनल के कंपेडियम में था, और मैं आपको पहले से बोल देता हूँ कि ये एग्जाम्पल में कुछ गलतियां हैं। मीन्स उनका जो सॉल्यूशन है उससे बेटर सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। तो यहां मैं बोलूंगा कि माँ तुम गलत हो। ठीक है, शुरू करता हूँ, सुनिएगा जरा ध्यान से। अब ये एग्जाम्पल में है ना, एक सेल्समैन की बात है। एक सेल्समैन है, वो सपोज कोई एक सिटी में रहता है, सपोज बड़ौदा में रहता है ना, और पूरे दिन में उसको 4 अलग अलग सिटी को ट्रैवल करते हुए बड़ौदा रात को वापस आ जाना है। उसका ओरिजिन है बड़ौदा एंड इवन एंड भी है बड़ौदा, मीन्स बड़ौदा वापस आ जाना है उसको। अब आप सोचे कि सपोज उसको वापस आना हो तो वो कैसे स्पेस का, मीन्स जो अलग अलग सिटीज है उसका सिलेक्शन वो कैसे करेगा। तो उसका सिलेक्शन वो ऐसे करेगा कि जिससे उसका जो मिनिमम डिस्टेंस है सभी का कवर करके, जो वापस आ रहा है वो जाने से लेकर के आने तक का, वापस तक का डिस्टेंस जो है सबसे कम हो। सो मिनिमम डिस्टेंस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो देखो ये एग्जांपल पढ़ो, यही है, और इसी को हम असाइनमेंट में डालेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखो, ए सेल्समैन हैज टू विजिट 5 सिटीज। आप देखो अपने मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन 42 है। A salesman has to visit the 5 cities ABCD. The intercity distance are tabulated below. अब ये जो हमको टेबल दिया है ना, उसमें इंटरसिटी का, एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस दिया है। आगे लिखा है नॉट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज नीड नॉट बी सेम बोथ द वेज। अब ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल बड़ौदा से मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो यहां से वहां मेरे को जहां पहुंचना है, सपोज नवरंगपुरा पहुंचना है, तो यहां से वहां का डिस्टेंस हो रहा है सपोज 120 किलोमीटर या 125 किलोमीटर। बट जब वहां से मैं वापस आऊं तो सेम डिस्टेंस रहेगा क्या? तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि नवरंगपुरा में वो जगह मैंने अटेंड करने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि मैं सपोज किसी और जगह पे जाऊं, घूमता घूमता फिरूं, और लास्ट में जब वहां से वापस आऊं, निकलूं शाम को, तो वहां से मेरे घर का डिस्टेंस 130-35 किलोमीटर भी हो, या फिर लास्ट में जब निकलूं तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर या 115 किलोमीटर भी हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब यहाँ से आप वहां पहुंचते हो तो एग्जैक्ट प्लेस जो जहां पहुंचना है वहां का डिस्टेंस लेते हो, बट जब वापस आने का डिस्टेंस आप निकालते हो तो जहां से आप वापस आने को निकले वो जगह से ये जगह का डिस्टेंस निकालते हो। सो दैट इज वाई जरूरी नहीं है कि यहाँ से मैं कोई एक जगह जाऊं, वहां का डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो, और वहां से वापस आऊं उसी सिटी से तो वो डिस्टेंस 100 ही हो। 100 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कुछ जगह वन वे होते हैं तो वो इस बार घूम के आना पड़ता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से डिस्टेंस सेम नहीं होता है। अब देखते जाओ। अब क्वेश्चन में पढ़ो फ्रॉम ए टू ए। अब ए टू ए में डैश लिखा है, मीन्स बड़ौदा से बड़ौदा का डिस्टेंस कितना? 0 भाई, है ना। बट सर 0 लिखना चाहिए ना, नहीं डैश, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ही अलाउड नहीं है। और जहां डैश आए ना, आप समझ लो ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट है। मीन्स वहां आइडियली आपको कैपिटल एम लिखना है, या फिर डैश भी लिख सकते हो। तो ये कैपिटल एम वाला मीन्स आपको लिखना हो तो लिख दो रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट का समय। क्या लिखना है? रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट। ओके। अब देखो ए टू ए डैश है, बट ए टू बी जाओ तो 12 किलोमीटर है, ए टू सी जाओ तो 24 किलोमीटर, ए टू डी जाओ तो 25 किलोमीटर, ए टू ई जाओ तो 15 किलोमीटर। द सेम वे बी टू ए 6। अब देखो ए टू बी 12 है, बट बी टू ए कितना है? 6। ये जरा समझना है। फिर बी टू सी कितना है? बी टू बी में डैश है, बट बी टू सी है 16, बी टू डी है 18, बी टू ई है 7 किलोमीटर। इन द सेम वे सी टू ए है 10 किलोमीटर, सी टू बी है 11 किलोमीटर, सी टू सी है डैश, सी टू डी है 18, सी टू ई है 12। सिमिलरली डी टू ए 14, then 17, then 22, then dash, then 16, then 12, 13, 23, 25 dash। अब हमको ऐसा रूट सिलेक्ट करना है कि जिससे एक जगह से मैं निकलूं और दूसरी जगह पे पहुंचूं,
और वहां से तीसरी जगह पे पहुंच, वहां से चौथी जगह पे, वहां से पांचवी जगह पे और पांचवी जगह से वापस। तो ये जो मेरा डिस्टेंस यहाँ से जाके सब घूम के वापस आने का, ये डिस्टेंस हमारा मिनिमम होना चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब देखो रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, द सेल्समैन स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए and has to come back to city A, which route would you advise him to take that total distance traveled by him is minimized? So ये basically minimization का सम हो गया। अब देखो हमको एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजेशन, दूसरा क्या है, बैलेंसिंग है। तो यस एग्जांपल इज बैलेंस्ड। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि 5 रो एंड 5 कॉलम है, तो मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस। तो अब हम क्या करेंगे, रॉ ऑपरेशंस करेंगे, है ना। तो अब का आगे का मैंने कुछ आपके लिए बोर्ड पे करके रखा है ना, तो वो जरा देखते जाओ आप मेरे साथ। जो बोर्ड पे मैंने करके रखा है वो आप देखते जाओ। देखो ये ओरिजिनल एग्जांपल दिया हुआ है, डैश 12 24 15 25 15 एक्सेट्रा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ ऑपरेशंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव चेक कर लिया है, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है। दूसरा बैलेंसिंग भी चेक कर लिया कि एग्जांपल इज बैलेंस्ड है, तो मैं अब रॉ ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो ये है रॉ ऑपरेशंस। रॉ ऑपरेशन में क्या किया, पहली लाइन में सबसे मिनिमम क्या है, ये 12। सर ये डैश है ना, नहीं डैश को तो आप इग्नोर ही करो, डैश को इग्नोर करो, डैश लिख दो। जहां जहां डैश है ना वहां लिख दो। देखो यहाँ 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 डैश लिख दी, क्योंकि वो ओरिजिनल में था तो वो लिख दिया। अब क्या करना है, तो बाकी का गिनो। पहली रो में 12 24 25 15, उसमें मिनिमम कितना है, 12। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, ये 12 को बाकी की फिगर्स में से डिडक्ट करना चाहिए। तो देखो 12 में से 12 कटे 0, 24 में से 12 कटे 12, 25 में से 12 कटे 13, 15 में से 12 कटे 3। ठीक है, फिर ये पूरी लाइन में मिनिमम है 6, तो 6 में से 6 कटे 0, डैश एज इट इज। 16 में से 6 कटे 10, 18 में से 6 कटे 12, 7 में से 6 कटे 1। ओके, अब तीसरे में देखो मिनिमम क्या है, 10 11 18 12 में मिनिमम है 10, तो 10 में से 10 गए 0, 11 में से 10 गए 1, डैश एज इट इज। 18 में से 10 गए 8, 12 में से 10 गए 2। ठीक है, आगे देखो इधर, इधर मिनिमम है 14, तो 14 में से 14 कटा 0, 17 में से 14 कटा 3, 22 में से 14 कटा 8, डैश डैश। 16 में से 14 कटा 2। इधर मिनिमम है 12, तो 12 में से 12 कटा 0, 13 में से 12 1, 23 में से 12 गया 23 में से 12 गया 11, 25 में से 12 गया 13 एंड डैश। तो ये हमने रॉ ऑपरेशन कर लिया। अब चलो रॉ ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में क्या करना है, पहले कॉलम में 4 0 है तो लिख दो एज इट इज, दूसरे में भी 1 0 है लिख दो एज इट इज, तीसरे कॉलम में मिनिमम क्या है 8, तो 8। चलो 12 में से 8 कटा 4, 12 में से सॉरी 10 में से 8 कटा 2, 8 में से 8 कटा 0, 11 में से 8 कटा 3। ठीक है, अब चलो इधर देखते हैं, ये कॉलम में मिनिमम क्या है 8, तो चलो 13 में से 8 कटा 5, 12 में से 8 कटा 4, 8 में से 8 कटा 0, डैश एज इट इज, एंड 13 में से 8 कटा 5। आगे देखो लास्ट कॉलम बचा है, वहां मिनिमम क्या है 1, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहां तक का जो हमारा है ना वो नॉर्मल था मेरे हिसाब से, कुछ था नहीं इसके अंदर। बट अब जितने लोग ऑनलाइन हो देख रहे हो सब ध्यान से देखो, रियल लर्निंग अब यहाँ से शुरू होता है। रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम ऑपरेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम जीरोस बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। तो चलो सबसे ज्यादा जीरो कहाँ है, इधर, तो एक लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया, अब क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूं तो इधर 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 सब अलग अलग लाइन में जीरो है, तो मेरे को सबको कवर करने के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसका मीनिंग 5 जीरो कवर करने के लिए 5 लाइन ड्रॉ करनी पड़ी। तो नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो अब शुरू करते हैं। चलो पहली रो में ये असाइन किया, तो यहाँ तो कुछ है नहीं कैंसिल करने का। दूसरे में 2 है नहीं करेंगे, तीसरे में 2 है नहीं करेंगे, चौथे में 2 है नहीं करेंगे, बट जो पांचवा है
उसके अंदर एक ही जीरो है, 5वीं रो उसके अंदर एक ही जीरो है, यहाँ असाइन किया तो ये 3 कैंसिल हो गए। अब रॉ हो गया, अब मैं कॉलम में जाता हूँ, कॉलम में गया तो पहले कॉलम में हो चुका है, दूसरे में हो चुका है, तीसरे में एक ही जीरो है, कर दिया, चौथे में एक ही जीरो है, कर दिया, पांचवें में एक ही जीरो है, कर दिया। तो ये तो सर बड़ा सिंपल हो गया ना, इजीली हो गया ना रॉ एंड कॉलम का। हाँ, यहां तक सिंपल है, बट जो लोचा है ना अब यहां से चालू होना है। अब आपके मॉड्यूल में आप अगर आपके पास सॉल्यूशन पड़ा है तो है ना, हमारा और उनका सब असाइनमेंट एवरीथिंग इज सेम, बट आप देखो उन्होंने जो आंसर में लास्ट में लिखा है A to B, B to E, E to D, D to C और C to A, आप आंसर देखो, और वहां उन्होंने कुछ 76 किलोमीटर लिखे हैं, तो ये कुछ गलत है। इससे बेटर मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, वो अब जरा देखते जाओ। अब है ना, मैं जरा लिखता हूँ बाजू में कि भाई ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये भी A, B, C, D, E। अब आप ध्यान से देखो, ये बंदा A से निकला, सबसे पहले कहाँ जाएगा? B पे जाएगा। सो A से निकला, A से कहाँ जाएगा? B, ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, A to B कर लिया। अब B से कहाँ जाएगा? तो उसके लिए B फ्रॉम इधर देखना है और टू इधर देखना है, B to E जाएगा, है ना? तो मैंने B to E लिख दिया एक बार, आप देखते जाओ, अभी एक बार देखते जाओ, B to E लिख दिया, ओके। अब E पे आ जाता हूँ, E ये रहा, तो E से तो सबसे कम A वाला है, तो सीधा A पे आ जाऊंगा, E to A पे आ जाऊंगा। बट वो बंदा क्या कर रहा है? E to D दिखा रहा है। अब E to D कहाँ है भाई, तू बता। ना तो D to E जा रहा है, ना तो E to D जा रहा है, तो फिर इसका मीनिंग क्या है? आप उनका जैसा ही A B E तक गए, बट उसके बाद D C E लिख दो तो गलत हो गया। तो सर फिर क्या करना पड़ेगा इसको, ये एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं बता रहा हूँ। A to B एंड B to E बराबर है, बट है ना, अब आप है ना ओरिजिनल इधर आ जाओ, A to B जाओगे तो 12 किलोमीटर है, तो मैं चलो ऐसा लिखूं कि A to B गए तो किलोमीटर कितने हुए? 12। फिर B to E गए तो किलोमीटर कितने हुए? 7। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ओके। अब मैं E पे आ चुका हूं, देखो A से B पे गया, A से B पे गया, फिर B से E पे गया, अब E पे हूं, इधर हूं, अब इधर से मेरे को आगे जाना है, E से कहां जाऊंगा? तो अब मैं E से, देखो मेरा कौन कौन सा हो गया है? A हो गया, A से B पहुंचना है, हो गया, B to E भी पहुंच गया। अब बचे क्या मेरे को? अब C और D ही बचे, E से अब दो ही डिस्टेंस बचे, एक है C और दूसरा है D। अब देखो E to C देखो 23 किलोमीटर है, एंड E to D देखो 25 किलोमीटर है, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा? E to C में 23 है, E to D में 25 है, तो मैं 23 सिलेक्ट करूंगा ना, 25 थोड़ा सिलेक्ट करूंगा। मेरे को क्या करना है? मेरा डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको छोड़ के अब मेरा आंसर लिख रहा हूं। E से मैं कहा जाऊंगा? C पे जाऊंगा, E to C। क्यों E to C जाऊंगा? क्योंकि वो जो किलोमीटर है ना E to C के, वो 23 किलोमीटर है, ठीक है। E to C गया और ये डिस्टेंस कितना है? 23 किलोमीटर का है। अब आप देखो, अब C पे पहुंच गया हूं, अब एक ही बचा है मेरे पास, C to D ही जाना है। क्यों? क्योंकि फिर वापस A आना है। देखो A to B हो गया, B to E हो गया, E to C हो गया, अब एक ही बचा है, वो है D, तो मैं D जा रहा हूं और उसका किलोमीटर लिख रहा हूं। तो चलो E to D, अब D E to सॉरी C to D, अब C से D पे जाने के कितने किलोमीटर है? 18। ओरिजिनल में देख के हमको कितने मिले?
18, तो मैंने यहाँ लिख दिया 18 किलोमीटर। एंड फिर अब डी से मेरी ओरिजिनल स्टेट पे मैं वापस आ जाऊंगा। कहाँ वापस आऊंगा? ए पे। तो डी टू ए, क्योंकि ए का रहवासी हूं, वापस ए पे ही आना है। ठीक है, उन्होंने लिखा है तो ए टू ए आ जाना चाहिए। तो डी से ए पे आया, डी से ए पे आया, चलो कितना डिस्टेंस है? तो डी से ए का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। तो यहां मैं लिखूंगा 14। अब आप देखो और ये सबका टोटल करो, तो तब आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि कितने किलोमीटर है। और मैं एश्योरेंस दे रहा हूं कि उन्होंने जो किलोमीटर्स लिखे ना, इससे तो हमारा ये टोटल कम ही आएगा। चेक करो, 23 प्लस 7 दैट इज 30, 30 प्लस ये 12 प्लस 18 ये भी 30 होते हैं, तो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 14 कितने हुए? 74 हुए। 60 प्लस 14 74, and 74 is somewhat lower than 76 which they have stated, है ना? जो 76 उन्होंने जो बताए हैं उससे तो ये कम ही है। एवरीवन गेटिंग? तो देखो यहां मैं मॉड्यूल से बेटर सॉल्यूशन लेके आया, और इधर मैं बोलूंगा कि माँ तुम गलत हो, है ना? मॉड्यूल वाले आपने कुछ गलती की है। जो आप 76 बता रहे हो ना, उससे बेटर हमने 74 ढूंढा है। और ये बच्चों ये आज का करिश्मा ऐसा नहीं, 10 साल पहले से ये एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, और 10 साल पहले से ये यही छाप के दे रहे हैं, तो तब से इंस्टीट्यूट गलत है ना? तो ये जरा प्रॉपर देख लेना। इधर ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल एक्चुअली ये है, दिस इज द असाइनमेंट शेड्यूल, है ना? तो इज इट ओके टू यू? चलो पहले मैं अब एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहले ये सम लिखा मैंने, फिर मैंने रॉ ऑपरेशंस किए, सिंपल है। फिर मैंने कॉलम ऑपरेशंस किए, वो भी सिंपल है। कॉलम ऑपरेशन करने के बाद मैंने असाइनमेंट कर दिया, तो एक ये सब हो गए। यहां तक सिंपल था। बट ए से बी ये हम गए, फिर बी टू ई यहां तक हम और मॉड्यूल सेम साथ साथ जा रहे थे, हम साथ साथ थे, हम और मॉड्यूल यहां से यहां तक। बट एक बार ई पे पहुंच गए, अब ई से कहाँ जाना है? तो उसके लिए इधर ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाके मैंने 23 और 25 का कंपैरिजन ढूंढा, क्योंकि अब ई के बाद सी एंड डी ही बाकी था। तो सी पे गया, वहां 23 किलोमीटर थे। डी पे सी पे पहुंच गया, अब सी से एक ही रास्ता बचा है डी पे जाने का, तो सी से डी पे पहुंचा 18, एंड फिर डी के बाद डी से वापस आना है, तो डी से ए पे कितना है? तो 14। तो ऐसा करके हम घूम के वापस आ गए। तो एवरीवन गेटिंग दिस सम? समझ में आ गया सभी को? आई थिंक ये समझ में आ गया है। तो हमारा असाइनमेंट अब आपके मॉड्यूल में से कंप्लीट हो चुका है। अब है ना, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो और मेरे को जो भी पूछना है पूछ सकते हो, बोलो। સર આપણે લાસ્ટમાં જે 0 સિલેક્ટ કર્યું છે ઈ પોઈન્ટ પરથી, તો એ તો એ છે ને? હા, બટ સી આપણું જે સિલેક્શન છે ને બકા, એ પહેલા 3 સુધી જ કામનું છે. આપણું સિલેક્શન છે ને A to B જતા સુધી, પછી B થી E પર જતા સુધી, અહીં સુધીનું જ કામનું છે. Then after it is not at all relevant. अब आपको सीधा E से आगे का सोचना है। अब E से मैं A बता दूं तो वापस आ जाऊंगा। सेल्समैन थोड़ा तुरंत वापस आ सकता है उस काम खत्म करे बिना। सो आर यू गेटिंग? हमने ऐसा क्यों किया? मॉड्यूल से हमने क्यों साइड ट्रैक किया? मॉड्यूल ने गलती ये की कि उन्होंने E to D बता दिया। अब E to D 25 है और E to C 23 है, C और D दोनों बाकी है, तो मैं तो 23 वाले पे ही जाऊंगा ना, जो नजदीक है। एवरीवन गेटिंग? यस सर। कुछ डाउट हो तो प्लीज म्यूट हटा के मेरे को पूछ लो, आई कैन सॉल्व योर डाउट इमीडिएटली। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, आई थिंक, जो मेरे को कन्वे करना है। एग्जाम्पल वाइज मैं तैयारी करके रेडी रखता हूँ, आपको भी 5-10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है हर एक एग्जाम्पल के बाद। यस सर। ठीक है? फिर भी नो डाउट पर्सनल जो क्लास में पढ़ते हैं उससे तो ये बेटर नहीं ही है, बट जो भी है हमारे पास अभी यही रास्ता है। और मैं बताऊं आपको कि ये है ना, हमारा एग्जाम डिले मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा। मैंने हमारे CMA के WRC के ग्रुप में डाला था, तो उन्होंने पूछा कि एक जिम्मेदार आदमी ने जवाब दिया
WRC के मेंबर ने कि भाई हमारा तो जून में एग्जाम है, तो क्यों आप ऐसा अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो? जो भी डिसीजन होगा ना अप्रैल के मिड में डिसाइड हो। दूसरा एक राकेश सिंह करके एक थे, पास चेयरमैन थे हमारे, उनका भी मैसेज आया, तो वो मैसेज मैंने आपके सब व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, चलो और कुछ आपको पूछना हो तो पूछो, अदरवाइज मैं एटलीस्ट रिकॉर्डिंग इधर बंद कर दूं। कोई है डाउट? नहीं है